Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear followers, my dear hearers and listeners and friends. How are you? I hope you are very well. बेटा तो आज जो है ना 2016 का जो चेंज द नरेशन टॉपिक है एंड दिस इज़ द 74th लेक्चर with Professor Abdul Basit Memon and we are in the Paramount English class. तो आते हैं देर आर 7 or 8 क्वेश्चंस। तो देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कि ऑन मंडे ही सेड माई सन इज़ कमिंग टुडे। तो यहाँ तक जो है ना, यानी कि दिस इज़ द नरेशन रूल कि जहाँ कामा इन्वर्टेड कामा आता है वहाँ जनरली दैट लगता है। आप यहाँ पे दैट लगा दें, ये हो जाएगा ऑन मंडे ही सेड दैट। ये जो चीज़ है इसको ख़त्म करने के लिए हमें दैट लगाना पड़ता है। ये रहा दैट। उसके बाद जो सेंटेंस है वो यहाँ पर लिखा है माय सन। अब क्योंकि ये पॉसेसिव है, माय तो कह रहा है ही, तो यहाँ हो जाएगा हिज सन। अब यहाँ पर इज़ इसलिए आ रहा है डायरेक्ट में, इसलिए कि यहाँ पर पीछे सेड है और अगर पीछे पास्ट हो तो आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो क्वेश्चन था या जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगा। यहाँ पे ही ने कहा मेरा बेटा, तो ही ने कहा उसका बेटा, तो यहाँ पे हिज सन आ जाएगा। इसकी जगह वाज आ जाएगा, कमिंग सेम आ जाएगा और टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे। और दिस इज़ द रूल या दीज आर द रूल्स विच वी स्टडीड फ्रॉम द बुक द एक्सप्लोरेशन और द एक्सप्लोरेशन ऑफ इंग्लिश बाय सईद सादत अली शाह। अब ऑन मंडे ही सेड माई सन इज कमिंग टुडे, ये हो जाएगा ऑन मंडे ही सेड दैट हिज सन वाज कमिंग टुडे की जगह दैट डे। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट का हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट में हम ये पढ़ते हैं, वो कहता है ये इनडायरेक्ट है और इसका हमें बनाना पड़ेगा डायरेक्ट। अब पहला डायरेक्ट था, उसको हमने इनडायरेक्ट बनाया। अब जो इनडायरेक्ट है उसको हम डायरेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि दे वांटेड टू नो, वो ये जानना चाहते थे, यानी यहाँ पर क्वेश्चन है कि वेयर ही वाज गोइंग द फॉलोइंग डे, कि वो आने वाले वीक में कहाँ गया था। इसका मतलब ये हुआ जब आप यहाँ पर दे वांटेड टू नो लिखेंगे तो उसके अलावा आस्क भी आ सकता है, उसके अलावा इंक्वायर्ड भी आ सकता है, उसके अलावा डिमांडेड भी आ सकता है, क्वेरीड, 4 चीज़ें आ सकती हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दे वांटेड टू नो, यानी दे सेड की जगह कामा इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। और हम क्योंकि क्वेश्चन वेयर से WH की फैमिली से है तो वेयर कर देंगे, इसको क्वेश्चन में बना देंगे, ही को यू में। तो ये हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग द नेक्स्ट वीक। अब क्योंकि द नेक्स्ट वीक जो है द फॉलोइंग वीक में आ रहा है, द नेक्स्ट वीक या द कमिंग वीक हो सकता है, इसलिए ये जो क्वेश्चन पास्ट यहाँ पे पास्ट था तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस था, जिसको हमने पास्ट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस था जिसको हमें पास्ट कंटिन्यूस बना दिया। तो दे वांटेड टू नो की जगह दे सेड लिखा, ये चला गया इस तरफ। उसके बाद हमने क्योंकि ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर वेयर ही वाज की जगह वेयर आर यू गोइंग होगा और द नेक्स्ट वीक। आप अगले हफ्ते कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर इन्वर्टेड कामास के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कामा लगा देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है। याद रखिए वन थिंग कि अगर WH की फैमिली से सवाल शुरू हो रहा है तो वो सेम उस जगह आ जाएगा, लेकिन इफ़ द क्वेश्चन बिगिन्स विद द हेल्पिंग वर्ब्स तो हम हेल्पिंग वर्ब्स की जगह पे या तो इफ़ लगाएंगे या हम वेदर WHETHER लगा देंगे। एंड नंबर 3 पे ही सेड डिड। अब यहाँ पे WH था तो हमने सेम रखा, लेकिन यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट का। ही सेड उसने कहा, डिड शी गो, इसका मतलब शी वेंट हो जाएगा क्योंकि सवालिया ख़त्म कर देंगे तो शी वेंट हो जाएगा। और यस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये होगा, या तो आप क्वेश्चन डिड है इसकी जगह पर आस्क लिख दें, इंक्वायरी लिख दें, क्वायरी लिख दें, डिमांडेड लिखें। और जब इस तरह से होगा क्वेश्चन शुरू हो रहा है डिड से हेल्पिंग वर्ब से तो इफ़ या वेदर लगा देंगे। अब क्योंकि इफ़ की स्पेलिंग इजी है, वेदर इंग्लिश में 3 है, तो मीनिंग उसकी डिफ़िकल्ट हो सकती है या हो सकता है कि मीनिंग में या स्पेलिंग में गलती हो जाए। इफ़ लगाकर अगर आप इफ़ लगा दें फिर इसका क्वेश्चन का आप पास्ट इंडेफिनिट का बना दें, ये हो जाएगा शी वेंट
शी वेंट येस्टरडे हो जाएगा, तो शी आ जाएगा और गो का जो है उसकी जगह सेकंड फॉर्म शी वेंट आ जाएगा। अब येस्टरडे जो है अगर आता है टुडे तो दैट डे, अगर टुमारो द नेक्स्ट डे, अगर येस्टरडे तो द प्रीवियस डे हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर द प्रीवियस डे लिख दिया और ये हो गया नंबर 3। फिर अनदर 4 नंबर पे जो लिखा है वो बाय गॉड इन्वर्टेड कामा ही सेड, उसने कहा। अब बाय गॉड का आप समझें कि ये बाय गॉड इससे शामिल है। अगर मैं ये कह दूं कि ही सेड बाय गॉड आई डोंट नो हर नेम, ये भी हो सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट इन्वर्टेड कामाज में अलग है। ही सेड बीच में आ गया और नेक्स्ट सेंटेंस 2 बार इन्वर्टेड कामे के साथ आई डू नॉट से शुरू होता है। तो अगर आप समझ लें कि ये बाय गॉड जो टूटा हुआ है वो इसका ही हिस्सा है, ये है बाय गॉड आई डू नॉट नो हर नेम। अगर इस तरह से है तो ही सेड की जगह हम लिखेंगे, यहाँ पर इसने कसम खाई थी तो सोर टू गॉड, ही सोर टू गॉड, यहाँ तक सही था। फिर हम कामा लगा देंगे दैट, उसके बाद आई की जगह पे पीछे ही है, उसने कहा कि मैं, तो उसने कहा कि वो हो जाएगा और ही की जगह पे आई आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट में। लेकिन ही को क्योंकि ही सेड है इन्वर्टेड कामा में, ही सेड दैट ही हो जाएगा, तो ही डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट में डिड नॉट हो जाएगा, नो सेम रहेगा, हर भी सेम रहेगा और नेम भी सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा बाय गॉड ही सेड। अच्छा, इसकी जगह पर आप डबल भी लिख सकते हैं, ही सो टू गॉड एंड सेड दैट, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इन माय व्यू ये जो हिस्सा है ये इजाफी है और बाय गॉड को हम इसके साथ मिलाते हैं, तो ही सेड दैट हो सकता है, ही सो टू गॉड चले कर दें, फिर दैट लगाकर अगला जुमला लगा देंगे, ही डिड नॉट नो हर नेम। तो बेटा ये 4 सेंटेंस इस तरह से होंगे। अब हम इसकी अगले स्टेप में जाते हैं, इसके फिर 4 इसके आंसर्स हैं, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 5, और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट बनाना है। अब आप यहाँ देखिए कि लिखा है ही सेज, जबकि इसके जो नीचे वाला आंसर है इसमें ही सेज टू अस इजाफी है। अगर ये यहाँ होता ही सेज टू अस, जैसे इनडायरेक्ट में हम लिखते हैं, तो क्योंकि यहाँ अस अगर नहीं है तो भी इसको फील किया जाएगा, समझा जाएगा कि यहाँ पर जो वी है, ही सेज टू अस दैट, उसने हमसे कहा कि तुम, यहाँ पर तुम था तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे ये जो वी है, ये वी जो है वो अगर डायरेक्ट में जाएंगे तो यू होगा। ही सेज दैट वी आर टू मीट हिम, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन हिम है, एक वी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि बाहर वाला जो पोर्शन है, जैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में हमने इसको टू अस को नहीं लगाया, लेकिन ये समझ जाएंगे ही सेज टू अस है। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे यू ये आ जाएगा दैट, और ये जो वी है यहाँ पे यू था, ये था यू आर टू मीट। अब यहाँ पर यू लगाएंगे तब ये जाके सेट होगा। अब आप देखिए कि ही सेज दैट वी आर, अब यहाँ पर सेज है और ये प्रेजेंट में है। अगर बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में होगा तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए ही सेज की जगह ही सेज टू यू लिख दिया। कामा इन्वर्टेड कामा ख़त्म करने के लिए हमने दैट लगा दिया, और ये जो अंदर वाला यू है ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट होता तो बाहर वाले, अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई या वी होता तो ये ही में चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर सेकंड पर्सन जो है वो चला जाता है ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में अस था, यहाँ पर सब्जेक्ट में यू था, तो वी आर की जगह यहाँ पे यू आर था। टू मीट भी सेम लिख दें। यहाँ पे हिम है और हिम कह रहा है ही अपने बारे में कि मी, तो यहाँ पर जो हिम है उसकी जगह पे मी कर देंगे, एट द स्टेशन सेम कर देंगे, तो ये हो जाएगा ही सेज दैट वी आर टू मीट हिम एट द स्टेशन। ये हो जाएगा ही सेज टू अस यू आर टू मीट मी एट द स्टेशन हो जाएगा। नंबर 6 पे आता है कि ही सेड। अब ये था डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट बनाना, अब इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट बनाना। अब यहाँ पर ही सेड है और सेड क्योंकि पास्ट है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब बाहर वाला पास्ट में होगा तो जो अंदर का सेंटेंस होगा वो भी अकॉर्डिंग टू दैट रूल उसके अगेंस्ट हो जाएगा। अगर ये आई डोंट नो यानी आई डू नॉट नो है तो आई डिड नॉट नो समझ लीजिए। अब आई फर्स्ट पर्सन ये चला जाएगा ही में, ये हो जाएगा ही सेड दैट ही। अब ये जो ही है यहाँ पे था डोंट,
तो डोंट का पास्ट होगा डिड नॉट, जैसे आई का ही था तो हमने डोंट की जगह पे डिड नॉट लिखा। नो फर्स्ट पर्सन सेम है, द वे भी सेम होगा। लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद एक और सेंटेंस शुरू होता है, आस्क द ओल्ड मैन सिटिंग ऑन द गेट, कि पूछ लो उस बूढ़े आदमी से जो बाहर बैठा है। तो ये एक इसमें इजाफी है, या तो इसमें इजाफी के लिए यहाँ पर वे के बाद हम एंड कर देंगे और सेट कर देंगे, और फिर टू जो फर्स्ट फॉर्म है आस्क, उसमें टू आस्क करके द वे फ्रॉम द ओल्ड मैन, सॉरी यहाँ पे वे नहीं है, यहाँ पे टू आस्क द ओल्ड मैन हो जाएगा, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, यहाँ पे ओल्ड मैन आ गया। सिटिंग ऑन, तो यहाँ पे हो जाएगा सिटिंग ऑन, सिटिंग ऑन, एंड टू आस्क द ओल्ड मैन, यहाँ पे लिखा हुआ है द ओल्ड मैन सिटिंग ऑन द गेट, ऐसा समझिए यहाँ पे होगा। अगर दो सेंटेंसेस हैं तो फुल स्टॉप ना लगाएं, एंड सेट भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से नंबर 6 भी हो जाएगा। नंबर 7 में है माय फादर प्रेड, प्रेड का मतलब सेड है, लेकिन क्योंकि इनडायरेक्ट में अगर अंदर के जुमले में प्रे है या विश है तो प्रेड या विश में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट है। माय फादर प्रेड दैट, मेरे बाबा ने दुआ की, आई माइट रिकवर फ्रॉम माई इलनेस, कि मैं अपनी बीमारी से ठीक हो जाऊँ। तो जब इस तरह से डायरेक्ट में होगा तो माय फादर सेड कर देंगे इन्वर्टेड कामा में, जो आई माइट है इसको मे यू कर देंगे, क्योंकि फादर ने कहा मुझसे मे यू रिकवर, और दुआ में मे का जुमला पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है मे यू रिकवर फ्रॉम योर इलनेस, कि ए काश तुम अपनी बीमारी से ठीक हो जाओ। तो यहाँ पर जब हम इसको पास्ट में करेंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा में दैट लगाएंगे, और मे यू जो था पहले माइट जो है मे में चेंज होगा, और यू जो अपने बेटे के लिए कह रहा है कि तुम, तो वहाँ हो जाएगा मे यू रिकवर फ्रॉम माई इलनेस की जगह यूर इलनेस हो जाएगा। अगर यहाँ पर माई फादर सेड टू मी मे, तो फिर ये होता माई फादर प्रेड फॉर मी, दैट हो जाएगा, फिर यू चला जाएगा क्योंकि उसका सन है, फादर सन, तो हो जाएगा यू, मे यू रिकवर फ्रॉम योर इलनेस, के बाबा ने कहा कि ए काश तुम अपनी बीमारी से ठीक हो जाओ। इसके बाद नंबर 8 में ही सेड के बाद हाउ विल यू मैनेज इट, तुम इसको कैसे मैनेज करोगे, कैसे ठीक करोगे, कैसे चलाओगे, किस तरह से उसको ठीक करोगे। तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसने सवाल शुरू होता है हाउ से, तो हाउ तो सेम रहेगा, उससे अगला यू यहाँ आ जाएगा, यू विल हो जाएगा। अब यू चला जाएगा ही में, यानी जो सब्जेक्ट आई है ये ही चला जाएगा इधर। तो इस तरह से होगा, ही सेड की जगह ही इंक्वायर्ड कर देंगे, आस्क कर देंगे, क्वेरीड कर देंगे, डिमांडेड कर देंगे, और ही इंक्वायर्ड हो जाएगा। दैट इसलिए नहीं लगेगा कि WH की फैमिली के जो भी वर्ड होगा उसमें फिर इफ़ या वेदर नहीं लगता, हेल्पिंग वर्ब में लगता है, तो ही इंक्वायर्ड के बाद हाउ लिख देंगे, लेकिन विल यू नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट आई था तो पहले आए फिर विल का वुड हो जाएगा। जैसे विल यू है तो ये यू ही कह रहा है कि ही आपको कह रहा है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा कि हाउ आई वुड मैनेज इट की जगह पे दैट हो जाएगा। इस तरह से हमने ये इसको चेंज कर दिया। ही सेड हाउ विल यू मैनेज इट, ही इंक्वायर्ड हाउ आई वुड मैनेज दैट भी हो सकता है, क्योंकि इट तो वो चीज़ है जो आपके करीब है। जैसे दिस है तो दिस की जगह दैट, तो इट की जगह भी दैट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमने इसका 2016 CSS को कंप्लीट किया बेटा। तो इसके साथ ही हमारी आज की क्लास का इख्तिताम होता है, एंड होता है। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।